हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स, एक्टिविटी 2। ठीक है बेटा, अब हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव टू वेरीफाई द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को हमें वेरीफाई करना है। अब इसके लिए आप क्या करें बेटा, रिक्वायर्ड मटेरियल ड्राइंग शीट, पेंसिल, सिलो टेप, कलर पेपर, कटर, रूलर, ये आप रख लें जो आवश्यकताएं हैं। ठीक है, अब आप देखिए, ये आप जानते हैं स्क्वायर एंड इट्स एरिया, रेक्टेंगल जानते हैं उसका एरिया, आप ये जानते हैं फार्मूला। ठीक है, तो इसके लिए अब क्या करेंगे बेटा, ये स्क्वायर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये हम जानते हैं। तो एक स्क्वायर ए बी सी डी ये हमने बना लिया। दूसरा रेक्टेंगल ऐसे जानते हैं, ये रेक्टेंगल इज क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। और इनके एरिया भी हम जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। और स्क्वायर का एरिया जानते हैं, साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं बेटा। अब आपको करना क्या है, अब मान लीजिए एक जो है स्क्वायर शीट हमने कट कर लिया। जैसे ये साइड जिसकी मान लीजिए लेंथ आप सपोज कर लें 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर्स की जैसे आपने एक साइड ले लिया, यहाँ हमने साइड लिया है ए इज एनी नंबर आप ले सकते हो। तो इससे एक स्क्वायर शीट आप क्या करोगे, कट करोगे। ठीक है, ये स्क्वायर शीट हमने कट किया जो PQRS, ये आपका स्क्वायर शीट हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आप देखिए A ग्रेटर दैन B। ठीक है, सेम कलर्ड पेपर एज इन स्टेप फर्स्ट, कट आउट एन अदर स्क्वायर हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज B यूनिट्स, A लेस दैन B। ठीक है, या A ग्रेटर दैन B एंड नेम इट्स एज स्क्वायर राउंड। एक दूसरा हमने स्क्वायर जैसे कट कर लिया। ठीक है, ए बी स्क्वायर। अब इसकी भी सीट आप जैसे यहाँ हमने 5 लिया था, तो ये हमने क्या किया, 3 साइड का आपने एक स्क्वायर बना लिया जैसे। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब आपको बेटा क्या करना है, रेक्टेंगल, ये आप देखिए 2 रेक्टेंगल सीट आप जिसकी एक लेंथ आपकी ए हो और दूसरा आपका ब्रेथ डी हो, तो इस टाइप के 2 आप जो है रेक्टेंगल कट करेंगे। ठीक है, तो ये आप जो है जैसे आपने यहाँ कट किया ये, ठीक है, ये साइड और ये बी साइड का एक रेक्टेंगल और ऐसे दूसरा रेक्टेंगल ए और बी। अब इसको हमें सेट करना है, पेस्ट करना है। तो अब आप देखो पेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे, ये आपने जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर की सीट ये लगाया। ठीक है, तो इसके एक वर्टेक्स पर आपने क्या कर दिया, यहाँ ये छोटा वाला स्क्वायर आपने ये लगा दिया। ठीक है, अब इसके साथ बेटा आप क्या करो, जैसे ये साइड का ये था, तो जो ये साइड का आपका रेक्टेंगल बनाए हैं उसको इसी के साथ आप क्या करो, पेस्ट कर दो। ठीक है, इसके साथ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब जब पेस्ट कर दिया बेटा, तो आप देखिए कि ये आपको पेस्ट करने के बाद यहाँ इतना ये बी साइड आपकी ये और बढ़ गया। ठीक है, ऐसे आपको दूसरा रेक्टेंगल यहाँ है, यहाँ पर पेस्ट करना है। इसकी लेंथ ए साइड की जो लेंथ थी वो SR के साथ जो है पेस्ट किया और इस तरीके से बी साइड ये बढ़ गया। तो आप अब देख रहे हो बेटा पूरा लेंथ ये यहाँ से ये इतना लेंथ ए था और ये इतना आपका बी हो गया। तो ये पूरी लेंथ आपकी क्या हो गई, ए प्लस बी। ऐसे इस साइड में आप देख लो, ये लेंथ आपका रेक्टेंगल का ए था और ये स्क्वायर आपका बी है, तो ये पूरी लेंथ क्या हो गया, ए प्लस बी हो गया। ऐसे बेटा चारों साइड में आप देख रहे हो। ठीक है, तो अगर इसका अब एरिया दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया सबको ऐड कर दें, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये दोनों एरिया आपका
ये दोनों रेक्टेंगल का एरिया जो है ये आपस में इक्वल है, तो इसको हम ट्वाइस ए बी प्लस ए बी यानी ट्वाइस ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आपका टोटल हो गया क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आइडेंटिटीज हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, बाई ज्योमेट्री से। ठीक है बेटा, तो ये आप जो है ऐसे आप डिफरेंट इसकी साइड, जैसे हमने बताया कि ये 5 ले लिया, ये 3 ले लिया। ठीक है, तो a प्लस बी आपका 8 हो गया, और सबको निकाल करके ये वेरीफाई आपका कर सकते हैं, और रिजल्ट आपका हो गया। इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आप ध्यान में रखना। और ऐसे आप जो है जैसे कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू कन्वीनियंट नंबर, सिंप्लीफिकेशन एंड फैक्टराइजेशन फॉर ऑफ सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इनके एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड आपके वाइवा से रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो यहाँ कुछ लिखे हैं, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप इनसे क्या आप जानते हैं, ए कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल, जिसको हम बेसिक ऑपरेशन कहते हैं, बेसिक। ठीक है, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मतलब ये कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय ये फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, जो तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ऐसे आप देखिए आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एस आपका आंसर क्या होगा, एस। बोथ दिस आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बिकॉज दे कंटेन बोथ वेरिएबल ए एंड बी। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल है एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है ये आप देखें। इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल्स may have negative exponent but, ठीक है, but in polynomial variable have only positive integers। ठीक है, एल्जेब्रिक में ये आपके नेगेटिव एक्सपोनेंट भी लिख सकते हैं, बट आपका जो वेरिएबल्स का पावर है वो पॉलिनोमियल्स में आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये आप जो है ऐसे बेटा आपका जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये पॉलिनोमियल, तो यस बिकॉज द वेरिएबल ए एंड बी है पॉजिटिव इंटीजर पावर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 5 है, इज द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल्ड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपका आंसर क्या चेक करना चाहिए, यस है। ठीक है, यस गिवन आइडेंटिटी आल्सो होल्ड फॉर नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, ऐसे आप जो है डिफरेंट लेंथ की साइड ले करके आप जो है आप और एक्टिविटी आप करोगे। ठीक है बेटा, तो थैंक यू। इस तरीके से आप जो है एक्टिविटी करते रहिए बेटा। थैंक यू बेटा।